Hello everyone, today we are going to start our last chapter of macroeconomics, that is balance of payments. Students, balance of payments means payments का मतलब है कि जब हम कुछ ना कुछ सेल कर रहे हैं या परचेज कर रहे हैं तभी पेमेंट्स करते हैं. तो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का क्या मतलब है यहाँ पर? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स मीन्स इट इज अ स्टेटमेंट which shows all the monetary transactions of our country with the rest of the world. कि जितनी भी हम monetary transactions करते हैं with rest of the world means जो foreign countries है उनके साथ जो भी हम export करते हैं, import करते हैं, वो सभी उन सबका जो स्टेटमेंट है उन सब के बारे में जो बताता है कि कितना हमने एक्सपोर्ट किया, कितना हमने इंपोर्ट किया और कितना हमने देना है, कितना हमने लेना है, तो वो सब क्या वो सब कौन शो करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. So balance of payments is a statement of accounts showing all monetary. देखो यहाँ पर हम सारी किसके बारे में बात कर रहे हैं? मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स की, कि मनी से जो रिलेटेड ट्रांजेक्शन्स है वो सब हम किसमें कैलकुलेट करेंगे? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स में. मॉनेटरी ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ कंट्री विद रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड मीन्स फॉरेन कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर, कि जो भी हमारा एक साल के अंदर जितना भी जो भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस रहती हैं विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, वो सारे अकाउंट्स किसमें शो होते हैं? उस सारों का स्टेटमेंट कौन शो करता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अब ट्रांजैक्शन किस चीज की होती है? देखो ट्रांजैक्शन हो सकती है विजिबल गुड्स की. यहाँ पर मैंने वर्ड यूज किया विजिबल गुड्स. विजिबल मीन्स देखना, कि जिसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं. देखो जैसे ये बोर्ड है, इस बोर्ड को मैं देख सकती हूँ, टच कर सकती हूँ, यानी कि ये विजिबल है. सो विजिबल गुड्स का यहाँ पर मीनिंग है जो टेंजिबल थिंग्स है. तो यहाँ पर हम ट्रांजेक्शन्स किन किन की करेंगे? विजिबल गुड्स की, कि जिनको हम देख सकते हैं कि वो हमारी कंट्री से बाहर जा रहे हैं और कंट्री के अंदर आ रहे हैं. जो हमारी बाउंड्री लाइन है कंट्री की, उसको हम वहां से देख सकते हैं कि हाँ ये जो गुड्स है बाहर जा रही हैं और अंदर आ रही है. सो दैट आर कॉल्ड विजिबल गुड्स, जिनको हम जो कि टेंजिबल फॉर्म. और किसका हम ट्रेड करते हैं, ट्रांजेक्शन्स करते हैं? हमारी सर्विसेज की. इसमें तो आगे सारे गुड्स, सर्विसेज भी तो हम प्रोवाइड करते हैं. बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये सब क्या है? सर्विसेज है. तो उनको बोलते हैं हम यहाँ पर इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल गुड्स. अब यहाँ पे इनविजिबल क्या है? इनविजिबल मीन्स जिनको हम देख नहीं सकते, कि हमारी जो बाउंड्री है उसको क्रॉस करते हुए हम इनको नहीं देख सकते. बैंकिंग ट्रांजैक्शंस जो करते हैं, क्या हम उनको देखते हैं कि किस तरह से वो क्रॉस कर रही हैं, या कोई ट्रक जा रहा है उनको लेकर? ऐसा तो नहीं है. तो वो क्या है? इनविजिबल. ठीक है, इसमें हम इंक्लूड करते हैं सर्विसेज. और किसकी ट्रांजैक्शंस करते हैं? और करते हैं हम जो फाइनेंशियल एसेट्स सेल परचेज होती हैं, जो हमारे शेयर मार्केट्स हैं जिसमें बॉन्ड्स हैं, शेयर्स हैं, उनका सेल परचेज करते हैं, वो भी हम फॉरेन कंट्री के साथ करते हैं. तो वो ट्रांजैक्शंस भी इसमें इंक्लूड होंगी. और कौन सी हो सकती है? और आपकी जो भी इन्वेस्टमेंट रहती है, ठीक है, या फिर हम ये कह सकते हैं कि जिसे हमने फैक्टर इनकम्स जो हम पेमेंट करते हैं, वो भी सब इसमें इंक्लूड होगी बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. अब नेक्स्ट देखते हैं हम कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी. कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के? फर्स्ट कंपोनेंट इज करंट अकाउंट, देन कैपिटल अकाउंट एंड देन ऑफिशियल रिजर्व. करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट विच ऐसी ट्रांजेक्शन्स है जिनका असर जो है हमारी एसेट्स या लायबिलिटी पर नहीं पड़ता. देखो करंट अकाउंट रिकॉर्ड्स रिसीव्स एंड पेमेंट्स, इनकम, ऐसी इनकम और ऐसी पेमेंट्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑन अकाउंट ऑफ सच ट्रांजेक्शंस विच डू नॉट इम्पैक्ट, कि जिनका कोई भी इम्पैक्ट किस पर नहीं है? एसेट्स एंड लायबिलिटी स्टेटस ऑफ अ कंट्री इन रिलेशन टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. कि कोई भी इम्पैक्ट जो रहता है, चाहे वो रिसीट्स का है, पेमेंट्स का है, वो या ना तो हमारी एसेट्स कोई रिड्यूस या इंक्रीज होती है और ना ही कोई लायबिलिटी में चेंजेस होते हैं. तो वो अकाउंट, वो वैसी ट्रांजैक्शंस को हम किसमें इंक्लूड करते हैं? करंट अकाउंट में. अब जो इम्पैक्ट करती हैं, जिनसे हमारी एसेट्स भी इंक्रीज हो रही है या रिड्यूस हो रही है, लायबिलिटीज भी इंक्रीज और रिड्यूस हो रही है, वो सारी ट्रांजेक्शंस किसमें आती है? हमारी कैपिटल अकाउंट में. और नेक्स्ट ऑफिशियल जो रिजर्व्स है, यहाँ पर रिजर्व्स का मतलब यहाँ पर देख लो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, कि जितना भी हमारा फॉरेन करेंसी है वो रिजर्व बैंक के पास है, वो सारा किसमें हम इंक्लूड करेंगे? ऑफिशियल रिजर्व. अब देखो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, क्योंकि ये क्या कर
ट्रांजेक्शन हम किसके साथ कर रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज के साथ कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली यहाँ पर क्या रहेगा, इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ फॉरेन करेंसी रहेगा। जैसे कि ये हमारा बीओपी है, यहाँ पर हमने लिखा क्रेडिट साइड और ये हमारी डेबिट साइड। तो जितना भी इनफ्लो होगा, जो भी हमारे कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज आएगा, फॉरेन करेंसी आएगी, तो वो हम किस साइड लिखेंगे, क्रेडिट साइड इनफ्लो, और जो डेबिट साइड होगा वो क्या होगा, आउटफ्लो। इट मीन्स कि अगर हम एक्सपोर्ट करेंगे तो हमारा वो क्रेडिट साइड में आएगा, क्योंकि एक्सपोर्ट करने से हमारे पास फॉरेन करेंसी आएगी, इनफ्लो होगा। और डेबिट साइड में क्या करेंगे हम, जो भी पेमेंट्स रहेंगी वो किस साइड लिखेंगे हम, डेबिट साइड। अब करंट अकाउंट में क्या क्या आता है, कंपोनेंट्स ऑफ करंट अकाउंट। हमारे पास 3 कंपोनेंट्स है करंट अकाउंट के। फर्स्ट इज विजिबल गुड्स, इनविजिबल गुड्स, गुड्स एंड सर्विसेज, या इसको हम सर्विसेज ही लिखते हैं, सर्विसेज। एंड इनविजिबल के अंदर ही हमारे पास एक और आ जाता है, इसी के अंदर करंट में ही करंट ट्रांसफर्स। करंट ट्रांसफर्स, ये है 3 कंपोनेंट्स किसके, करंट अकाउंट के। विजिबल गुड्स, अभी मैंने बताया कि जब हम जो गुड्स टेंजिबल फॉर्म में है, उनको हम उनका एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किसमें इंक्लूड करेंगे, हम करंट अकाउंट में। इनविजिबल सर्विसेज में, इनविजिबल सर्विसेज के अंदर हम इंक्लूड करेंगे हमारी फैक्टर इनकम्स एंड नॉन फैक्टर इनकम्स। देखो फैक्टर इनकम्स क्या है, फैक्टर ऑफ पेमेंट्स हमने क्या था, आपको पता है कि फैक्टर प्रोडक्शन क्या है, लैंड लेबर कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर, ठीक है। तो उन्हीं की पेमेंट्स फैक्टर इनकम, जो फैक्टर पेमेंट्स हम इंक्लूड कर रहे हैं। फैक्टर इनकम्स के अंदर हम देखो, लैंड के लिए हम क्या करते हैं, रेंट पे करते हैं, लेबर्स को क्या देते हैं, हम वेजेस देते हैं, जो हमारा एंटरप्रेन्योर है वो क्या लेता है, प्रॉफिट लेता है, कैपिटल के लिए क्या है, इंटरेस्ट है। सो वो सारी इनकम्स हम किसमें इंक्लूड करते हैं, इनविजिबल सर्विसेज में। ओके, तो यहाँ पर ये भी फैक्टर इनकम्स भी 2 पार्ट में आगे डिवाइड हो जाती है फर्दर। कैसे कि यहाँ पर आ जाएगा एक तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज एंड आपके इन्वेस्टमेंट इनकम। इन्वेस्टमेंट इनकम देखो, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज का पार्ट अलग कर दो, यानी कि जो हमने लेबर्स को हमने वेजेस दी, यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है वेजेस और आपका कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज में। वेजेस क्या होती है, कैश की फॉर्म में होती है। कंपनसेशन आपका किसी भी फॉर्म में हो सकता है, उसको मेडिकल फैसिलिटीज भी दे सकते हैं कंपनसेट करके, ठीक है, उनको हाउसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, या कुछ भी फॉर्म हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कैश की फॉर्म में कंपनसेट करें, ठीक है। तो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज इंक्लूड हो रहा है। और इन्वेस्टमेंट इनकम में क्या आएगा, आपका जो वेजेस, इसको लेबर की जो फैक्टर इनकम है उसको छोड़कर लैंड की क्या है, रेंट, ऐसे एंटरप्रेन्योर की क्या है, प्रॉफिट, और आपकी कैपिटल की क्या है, इंटरेस्ट। तो वो तीनों किसमें आ जाएंगे, हमारी इन्वेस्टमेंट इनकम। अब नॉन फैक्टर इनकम क्या है, नॉन फैक्टर इनकम जैसे कि बैंकिंग हो गया, इंश्योरेंस हो गया, ये सब क्या है, नॉन फैक्टर इनकम। तो इन सबको हम किसमें इंक्लूड करते हैं, इनविजिबल सर्विसेज। नेक्स्ट इज करंट ट्रांसफर्स। देखो ट्रांसफर वर्ड जहां पे भी आ जाता है, ट्रांसफर इकोनॉमिक्स में मीनिंग होता है कि जो हमने अर्न नहीं करी है, ठीक है। जैसे हमने अभी देखो इनविजिबल सर्विसेज के लिए, विजिबल गुड्स के लिए, इनके लिए हम मेहनत करते हैं, कुछ ना कुछ काम करते हैं जिससे कि हमें इनकम जनरेट होती है। लेकिन करंट ट्रांसफर क्या है कि जिसमें हमने कोई काम किया ही नहीं है, जैसे कि गिफ्ट मिल गया, ठीक है, डोनेशन मिल गई, ग्रांट्स मिल गए, तो हमने दे दिया, गिफ्ट दे दिया, ग्रांट दे दी, किसी को डोनेशन दे दी, तो वो सब क्या है, करंट ट्रांसफर। सो
these are the three components of current account: visible goods, invisible goods and current transfer. इसमें हम दोनों इंक्लूड करेंगे, एक्सपोर्ट भी, इम्पोर्ट ऑफ visible goods also, export and import of invisible services, export and import of this current transfer की जो भी हमने रिसीव किया है या हमने दिए. Clear? Now let's see next the estimation of balance in current account. So here we are having the 4 parameters of estimation of balance related to the current account. So first parameter is trade balance. ट्रेड बैलेंस की जिसमें हमारे पास एक्सपोर्ट, हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं ट्रेड बैलेंस? एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट. एक्स रिप्रेजेंट्स एक्सपोर्ट and M represents import. तो एक्सपोर्ट में से हम क्या कर देंगे? इंपोर्ट्स को माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? ट्रेड बैलेंस. अब ट्रेड बैलेंस क्या हो सकता है? डेफिसिट भी हो सकता है और सरप्लस भी हो सकता है. डेफिसिट किस केस में होगा? डेफिसिट when exports are less than imports, and surplus किस उसमें होगा? कंडीशन में when exports are greater than imports. So इसको हम बोलते हैं ट्रेड डेफिसिट एंड ट्रेड सरप्लस. नेक्स्ट पैरामीटर इज गुड्स एंड सर्विसेज बैलेंस. ये किस तरह से फाइंड आउट करेंगे? यहां से जो ट्रेड बैलेंस आया दैट प्लस बैलेंस ऑफ अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. ये जो नॉन फैक्टर सर्विसेज हमने पढ़ा था अभी, इंश्योरेंस, बैंकिंग, वहां से जो भी इनकम आ रही थी. बैलेंस का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितना हमने एक्सपोर्ट किया उसमें से हम माइनस कर देंगे इंपोर्ट. मींस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, दैट विल बी इक्वल टू द बैलेंस ऑन अकाउंट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज. तो उस बैलेंस के अंदर अगर हम ट्रेड बैलेंस, ये जो हमने यहाँ से निकाला था विजिबल गुड्स का, ठीक है, ये सिर्फ किससे रिलेटेड है? गुड्स से. तो इनको जो ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? गुड्स एंड सर्विसेज का बैलेंस आएगा. ये किसका बैलेंस था? सिर्फ गुड्स का. ठीक है. नेक्स्ट इनविजिबल बैलेंस. अब इनविजिबल बैलेंस में इनविजिबल हमने किया था कि जिसमें हम सर्विसेज प्रोवाइड करें. सो बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज, जितना भी जो भी बैलेंस रहता है नॉन फैक्टर सर्विसेज का, दोबारा से बता देते हैं, बैलेंस का हम जहां हम बैलेंस का वर्ड का यूज कर रहे हैं उसका मतलब यही है कि उसमें से हमने एक्सपोर्ट ऑफ दैट माइनस इंपोर्ट ऑफ दैट, मींस एक्सपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज माइनस इंपोर्ट ऑफ नॉन फैक्टर सर्विसेज, दैट इज इक्वल टू बैलेंस ऑन नॉन फैक्टर सर्विसेज. And here balance on factor services means that export of factor services minus import of factor services. Next, balance on current transfer means export of current transfers minus import of current transfers. क्लियर? कि जब हम इन तीनों को ऐड कर देते हैं, इन सबके बैलेंसेस को ऐड करते हैं, किसको? नॉन फैक्टर सर्विसेज को प्लस फैक्टर सर्विसेज प्लस करंट ट्रांसफर्स, दैट विल बी इक्वल टू द इनविजिबल बैलेंस. नेक्स्ट फोर्थ पैरामीटर इज करंट अकाउंट बैलेंस. करंट अकाउंट बैलेंस, अब टोटल करंट अकाउंट हम किस तरह से फाइंड करेंगे? जो हमने फर्स्ट निकाला था ट्रेड बैलेंस ऑफ गुड्स, ट्रेड बैलेंस प्लस, देखो करंट अकाउंट जो है वो दोनों इंक्लूड करता है, गुड्स भी, विजिबल गुड्स भी, जिसको हम बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोलते हैं, और इनविजिबल ट्रेड, इनविजिबल सर्विसेज भी. ठीक है. तो करंट अकाउंट क्या हो जाएगा? ट्रेड बैलेंस प्लस में इनविजिबल बैलेंस, की गुड्स का जो बैलेंस आया दैट प्लस में जो सर्विसेज का बैलेंस है दैट विल बी इक्वल टू द करंट अकाउंट बैलेंस. अब एक क्वेश्चन आता है मोस्टली कि बैलेंस ऑफ ट्रेड और करंट अकाउंट में डिफरेंस क्या है? इसमें बैलेंस ऑफ ट्रेड एंड करंट अकाउंट. देखो बैलेंस ऑफ ट्रेड में हम सिर्फ और सिर्फ किसका बैलेंस लेते हैं? सिर्फ हम विजिबल गुड्स का बैलेंस लेते हैं. जो विजिबल आइटम्स है हमारी, सिर्फ उसी का एक्सपोर्ट में से इंपोर्ट को माइनस करते हैं, तब वहां से आता है हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड, जिसको हमने यहाँ पर कहा ट्रेड बैलेंस. लेकिन करंट अकाउंट क्या है? करंट अकाउंट के अंदर हम विजिबल गुड्स भी इंक्लूड करते हैं और जो बैलेंस हमारा इनविजिबल सर्विसेज का भी आता है उसको भी इंक्लूड करते हैं. So this is the main difference between the balance of trade and current account. So this is all for the today. Thank you, and if you like my video,
Please subscribe my channel and share my video. Thank you. Have a nice day.